Hello बच्चों, let's see this question and here this question say name any two factors that form the flora and fauna। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उन दो फैक्टर्स के नाम बताइए जो फ्लोरा एंड फौना की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ना ये कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, तो योर आंसर रिमेन सेम दैट आई एम गिविंग हियर। ओके, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फैक्टर दैट फॉर्म फ्लोरा एंड फौना। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट फॉर्म द फ्लोरा एंड फौना एंड दैट अफेक्ट द फ्लोरा एंड फौना आर रेनफॉल, यानी कि बारिश कैसी होती है वहाँ पे, टेम्परेचर कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया का, मिट्टी किस तरीके की पाई जाती है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी एरिया से, समुद्री इलाके से उस पर्टिकुलर एरिया की ऊंचाई कितनी है। जहाँ पे जो ज़्यादा ऊंचाई होगी यानी कि पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पे अलग तरीके के एनिमल पाए जाते हैं। प्लेन एरिया की यानी कि मैदानी इलाके की बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और पर्टिकुलर एरिया की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, प्लेट्यू एरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या बहुत अफेक्टिंग फैक्टर हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना की फॉर्मेशन में और उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये इनके बेस पे एक पर्टिकुलर एरिया की फ्लोरा एंड फौना डिपेंड करती है। फ्लोरा की बात करें तो क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल। और फौना की अगर हम बात करें तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, ओके, और फौना का मतलब होता है आपका एनिमल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं वो फौना को डिनोट करता है, और एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं वो फ्लोरा को डिपेंड करता है। और इन दोनों को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये रहे, कोई दो फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।